शेख मुजीबुर रहमान की मर्ज़ी ना थी कि वो ये तोहफ़ा कबूल करते। वो फ़ौज को कमज़ोर और बेसरो सामान रखना चाहते थे, मगर वजारत ख़ारजा और कुछ दीगर वज़रा के कहने पर वो रजामंद हो गए। बांग्लादेश की फ़ौज के पास इससे कबल सिर्फ 3 पुराने टैंक थे। तोहफे में मिले ये टैंक वसूल करने वालों में से इस साजिश का सरगना मेजर फ़रूक रहमान था, जो उनकी फ़ौज की वहद आर्डमेंट रेजिमेंट थी। 1 साल बाद इसी टैंक में बैठकर मेजर फ़रूक अपने साथियों समेत शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइश गाह पर धावा बोला। इससे पहले कि दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली मरतबा हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट के अंदर कीमती ख्यालात का इज़हार भी ज़रूर कर दीजिएगा। मेजर फ़रूक की इस साजिश में सबसे पहले इसका अहम जुल्फ मेजर अब्दुल रशीद खंदाकर शरीक हुआ। बहुत दिनों तक उनसे ये फैसला नहीं हो पाया कि वो किस दिन और क्यों शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल करें। एक लम्हा वो ये भी सोचते रहे कि क्यों ना इन्हें इंडोनेशिया के साबिक सदर अब्दुल रहीम सोनकार की तरह नज़रबंद रखा जाए। वो इन दिनों रहनुमा में बड़ी मुमासिल पाते थे, मगर इस खतरे में यह था कि अवामी लीग या हिंदुस्तान की मदद से वो आज़ाद करा लिए जाएंगे। उनके कत्ल का एक तरीका ये सोचा गया कि स्क्वाड लीडर लियाकत अपने साथ ऑटोमेटिक पिस्तौल रखे हेलीकॉप्टर में उन्हें उस वक्त गोली मारकर लाश किसी दरिया में उछाल दे जब हेलीकॉप्टर एक फ्लैट कंट्रोल जोन से दूसरे कंट्रोल जोन में दाखिल होने के करीब हो। ये प्लान वो कई दिन तक सोचते रहे, मगर इस पर अमल दरामद की नौबत ना आई, इसलिए कि वज़ीर आज़म शेख मुजीबुर रहमान के दौरों का प्रोग्राम बहुत अचानक बनता था। कमाल की बात यह है कि देर से पकने वाली साजिश की इस खिचड़ी का इल्म अक्सर फ़ौजियों को था। हत्ता कि फ़रूक की बहन ने मेजर रशीद को बताया भी है कि उसका नाम ढाका यूनिवर्सिटी में मुजीब की हुकूमत का तख्ता उल्टने वालों में लिया जा रहा है। खुद हिंदुस्तान ने मुजीब को इसकी साजिश से बाखबर किया था, मगर मुजीब ने सारी इंटेलिजेंस जर्नैलों के पीछे लगा रखी थी, जबकि साजिश का जोर मेजर सतह के अफसरान में था। जब सब तैयारियां मुकम्मल हो गई तो मेजर फ़रूक ने अपनी बीवी फ़रैदा को चिटागंग में अंधे हाफिज़ के पास एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को भेजा। उस हाफिज़ जी को वो 3 माह पहले मिल चुका था और इसी बहारी हाफिज़ ने उसे नवीद दी थी कि अगर वो ये काम मुल्क की बेहतरी और ज़ाती मफाद से बुलंद होकर करेगा और राजदारी रखेगा तो कामयाबी होगी। बेगम के उस तक पहुंचने में टैक्सी 3 मरतबा रास्ते में ख़राब हुई। अंधे हाफिज़ ने उस बेगम को हैरतज़दा कर दिया, क्योंकि जिस छोटी सी झोपड़ी में वो बैठा था वो पंखा ना होने के बावजूद ना सिर्फ ठंडी थी, बल्कि उस गरीब बस्ती में जहाँ बजा गंदगी थी वो ये वह जगह थी जो अनवा इकसाम की खुशबुओं से महक रही थी। उस अंधे हाफिज़ की बाद में पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत से मुलाकात भी हुई। उसने उन्हें बताया था कि जब हवा में आमों की पेटियां फटेंगी तो मस्जिद इक़दार नहीं मिल जाएगा। हाफिज़ जी ने जुम्मे का दिन फजर का वक्त उस वरादत के बाद सादे तजवीज़ की। यूँ भी मेजर फ़रूक इन चंद लोगों में से थे जो ये समझते थे कि जुम्मे का दिन उसके लिए मौजू है। शेख मुजीबुर रहमान को उनकी मौत की पेशगोई एक माह काबिल उनके दफ्तर एक सेक्रेटरी कुदस भी थी, जो इल्म व नजूमी में खासा और राक रखते थे। 12 अगस्त 1975 को फ़रूक की शादी की तीसरी सालगिरह थी। तकरीब को पुररौनक बनाने के लिए उसने अखराजात अपना प्रोजेक्ट बेचकर पूरे किए थे। इसी तकरीब में ब्रिगेडियर मंसूर अल हक ने उन्हें एक बड़ा गुलदस्ता पेश किया जो उनकी जान बचा गया। वो शेख मुजीबुर रहमान के मिलिट्री सेक्रेटरी थे। 16 अगस्त को हफ्ते के दिन सदर ने ढाका यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब के दौरान में अपने आप को बांग्लादेश का तहयात सदर बनने का ऐलान करना था। कुछ दिन पहले उनकी भांजे की शादी की वजह से तमाम करीबी अजीज़ भी ढाका आए हुए थे। यूं ही अजल उन सब को खींच कर ले आई थी। 15 अगस्त की सुबह जब तमाम टैंक और ट्रक बामा सिपाहियों के अपने मिशन पर निकले तो उन्हें रास्ते में कहीं भी मज़ामत का सामना ना हुआ। ढाका का कैंटोनमेंट में मेजर फ़रूक के वालिद को अलबत्ता हैरत हुई कि ये फ़ौजी काफ़िला सुबह ही सुबह कहाँ चल पड़ा है।